मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में अल्प आयु योग कैसे बनता है। अल्प आयु का योग मतलब आप समझ गए होंगे, कम उम्र में मृत्यु। अल्प आयु योग कुंडली में कैसे बनता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आपके कुंडली में बनता है तो उसका निवारण सही समय पर हो जाने पर यह अल्पायु नाम का जो दोष है, योग है, ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ऋषि मार्कंडेय के कुंडली में अल्पायु योग बना था। उन्होंने उपाय करके अपने अल्पायु योग को पूरी तरह खत्म कर दिया था और लाभ में आ गया था, और वो काफी वर्ष जिए, बाद में चिरंजीव भी हो गए। वो चिरंजीव ना भी हुआ जाए तो उस दोष का निवारण करके आयु को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी दुर्घटना अरिष्ट के कारण ही जो है अल्पायु योग सक्सेस होगा या पूरा होगा। तो उस योग को समझ करके उन ग्रहों की शांति समय रहते हुए अगर करवा लिया जाए तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि अल्पायु योग बनने का जो दंड है वो आपको न मिले। जिस किसी के भी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है उसको समझना जरूरी है। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने लेना है, यहाँ आप राशियों को देख सकते हैं। 1-8 स्वामी यानी मेष राशि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वृषभ राशि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। 3 नंबर 6 नंबर का स्वामी बुध होता है, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि। धनु राशि मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मकर राशि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो राशियों को पहचानने का, उनके स्वामी को पहचानने का तरीका आप यहाँ देख सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा ये योग बनने का जो कारण होता है, वो विशेष कारण क्या होता है, उस पर आप डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। इनका संबंध भावगत अगर देखा जाए तो लग्न, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश, चंद्रमा की स्थिति पर भी ध्यान है। यानी इन भाव को, इनके स्वामियों को देखना है, चंद्रमा की विशेष स्थिति देखना है, मारक ग्रह की स्थिति को देखना है, ग्रहण योग विशेष देखना है, विष योग विशेष देखना है। इसमें दशा, अंतरदशा, महादशा का क्या चाल परिस्थिति है, वो सारा चीज देखना है। बात कर लें ग्रह की, कौन से ग्रह इससे संबंध रखते हैं, तो एक तो सूर्य ग्रह का इससे संबंध होता है, मंगल ग्रह का संबंध होता है, राहु ग्रह का संबंध होता है, केतु ग्रह का संबंध होता है, शनि ग्रह का संबंध होता है, चंद्रमा ग्रह का संबंध होता है। इस प्रकार संबंध स्थिति में आने पर जो है आपकी कुंडली में जो है अल्प आयु नाम का योग बनेगा। चलिए अब लग्न कुंडली में आते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है, इसमें आपको अल्पायु योग कैसे बनता है वो स्थिति परिस्थिति आपको डाल के बना के समझाएंगे। मित्रों, यदि आपके लग्न भाव में शनि, मंगल, राहु का योग बन जाता है तो अल्पायु योग आपकी कुंडली में बन गया, ठीक है। या फिर लग्नेश जो है मंगल कुंडली में जाकर नीच हो जाए यहां पर, और साथ में राहु भी बैठ जाए, और साथ में जो है यहां पर शनि विराजमान हो जाए, तो आपके कुंडली में भयानक जो है अल्पायु योग बनके तैयार हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अष्टम भाव है। यहां चंद्रमा बैठा हो, साथ में राहु बैठा हो, और यहां पर जो है यहां पर सूर्य ग्रह आ जाए, तो यह भयानक अल्पायु योग आपके कुंडली में बनके तैयार हो गया। या फिर राशि स्वामी मंगल, जो भी राशि स्वामी हो, यहां के अष्टमेश जो भी निकले, वो कुंडली में नीच राशि में चला जाए या मारकत्व को प्राप्त हो, ठीक है। एक तो अष्टम भाव का है, और बैठने का जो भाव है वो या तो तीसरा भाव हो जाए, 11वां भाव हो जाए, 6ठा भाव हो जाए, या 12वां भाव हो जाए। और वहां पर यह स्थिति क्या हो कि राहु के साथ या अपने परम शत्रु के साथ में जो है अशुभ योग का निर्माण करे, तो आपके कुंडली में जो है भयानक स्थिति में जो है अल्पायु योग बनके तैयार हो जाएगा। अन्य स्थितियों पर मैं जब बात करूं तो यहां पर 12वें घर में चंद्रमा क्षीण अंश में विराजमान हो, साथ में शनि विराजमान हो, और राहु की स्थिति अगर विराजमान हो जाती है तो अल्पायु योग बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति पे हम दृष्टि कर रहे हैं। हमने भाव का समझा दिया, अब चंद्रमा की स्थिति पर हमने कहा। ग्रहण योग में चंद्रमा बैठा हो, शनि वहां पर आकर, या नीच का मंगल या क्षीण अंश का मंगल भी अगर साथ में युति कर देता है तो वो अल्पायु का योग बनकर तैयार हो जाएगा 12वें घर में। यही हाल होगा 6ठे घर में। 6ठे घर में चंद्र राहु की युति बैठी हो, यानी ग्रहण योग पहले से बन रहा हो, और वहां पर शनि आकर बैठ जाएगा, या फिर जो है सूर्य आकर बैठ जाएगा, तो वो क्या होगा, अल्पायु का विशेष तौर पर योग बना के तैयार कर देगा। बात कर लेते हैं मारक ग्रह। मारक, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो मारक ग्रह इसमें बनता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा, मंगल या शनि के साथ में जो है लग्न भाव में, अष्टम भाव में, 6ठे भाव में या 12वें घर में युति करके बैठ जाएगा, तो अल्पायु योग तैयार कर देगा आपकी कुंडली में।
हाँ ठीक है, शुक्र मारता नहीं है वैसे, लेकिन मारक होने के साथ अन्य मारक की स्थिति में जब चला जाएगा तो ये कई प्रकार का मारक की बोझ वो सह नहीं पाएगा और शुक्र फिर जो है अलग तरीके से मारता है। अन्य योगों की जब मैं बात करूंगा, विष योग, चंद्र शनि की युति हो, राहु केतु अगर साथ में शामिल हो जाते हैं तो वो क्या है, कौन से भाव में, लगन में, द्वादश भाव में, अष्टम में, 3 भाव में विशेषकर, तब आपको क्या है अल्पायु योग झेलना पड़ेगा। इन ग्रहों का संबंध स्थापित हो 3 भाव में, इन ग्रहों का संबंध स्थापित हो लग्न या अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में या छठे भाव में, और साथ में अगर ग्रहण योग बैठ जाए, प्रेत दोष बैठ जाए, विष योग बैठ जाए, ठीक है, इत्यादि अगर ग्रह योग बैठ जाते हैं तो अल्प योग जो है 100% जो है बल ले लेता है अल्पायु योग का। ग्रहों का बल निकालने के लिए अगर जो कारक ग्रह है वो अस्त हो जाएं, नीच हो जाएं, शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं, कमजोर अंश के हो जाएं तो अल्प योग और ज्यादा भारी हो जाता है, 100% वो हानिकारक योग में तैयार हो जाता है। लेकिन वही ग्रह जो कारक हैं, जैसे मेष लगन की कुंडली में कारक कौन होता है, मेष लगन की कुंडली में सूर्य, चंद्र और शनि इसमें कारक बनते हैं। तो अगर ये कुंडली में उच्च के हों, सूर्य अगर कुंडली में उच्च के हों, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों या शुभ योग में हो, तो अगर अल्पायु योग बन भी रहा है कुंडली में, वो क्या होगा, 100% निवारण कर देंगे छोटे मोटे झटके दे करके, और आपको मरने नहीं देंगे या मृत्यु योग नहीं बनाएंगे। यदि किसी के कुंडली में अल्पायु योग तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो वो उपाय क्या करे, उसको महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना जरूरी है। उसके उपाय के लिए यहां पर आप देखेंगे महामृत्युंजय, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएंगे आप। दशांश होम कराएंगे, इसका हवन, साथ में रुद्रा अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी, जो रुद्राभिषेक के साथ साथ होता है। ये उपाय है जो अल्पायु को पूरी तरह काट सकता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। ऋषि मार्कंडेय ने अनुष्ठान यही करवाया था, यही किया था। इसको संजीवनी भी कहते हैं, संजीवनी विद्या भी कहते हैं। इस प्रकार से अगर आप उपाय करवाते हैं तो अल्पायु योग कुंडली में कितना भी भयानक स्थिति में हो तो भी वो शांत हो जाएगा। दूसरी बात मित्रों ये है कि जब इन ग्रहों के दशा अंतर्दशा आए उससे पहले आप इसकी शांति करवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मान लिया जाए अल्पायु योग थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन दशा महादशा अंतर्दशा आ गया तो उसमें अल्पायु की जगह पर अन्य पीड़ाएं भी दे सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि योग, गोली लगना, जहर खाना, गिरना, आत्महत्या कर लेना, जानवर से हमला होना, विषदंत आदि योग कर यानी सर्पों से कट के मर जाना। इस प्रकार से योग अचानक आपके जीवन में आ सकते हैं। इसलिए दशा महादशा अंतर्दशा आने से पहले आप इस योग की शांति करवा लें ताकि इस योग का फल आपको समय से पूर्व कम मिलना चालू हो। तो यह रहा मित्रों अल्पायु योग का संपूर्ण विश्लेषण सरल सटीक भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे। वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके पूरी तरह आएगा, ताकि ये योग जो है कुंडली में किस प्रकार बनते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी हितकर वीडियो है। जो लोग अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं, संतान की कुंडली में, मित्र के कुंडली में, रिश्तेदार की कुंडली में, खुद की कुंडली में, तो उनके लिए बहुत शानदार वीडियो है। जय सिया राम।